तुम बहुत नाराज हो मुझसे? हम्म? मैं वाकई तुम्हारा गुनाहगार हूं, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। इतने साल मैंने कहां कहां की खाक नहीं छानी, क्या क्या नहीं किया, सिर्फ तुम लोगों के लिए। तुम चलोगे ना मेरे साथ? सुना है आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है वहां। अगर आप उसका लालच देकर हमें खरीदने आए हैं तो सुन लीजिए, हमारे भी 2 और हाउसबोट बन गए हैं। हमारा भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर ना भी चल रहा होता तो मैं बाबा को छोड़कर, इस झील को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। बाकी रही माँ, उससे आप खुद ही बात कीजिए। बेटे, मेरी इतनी बड़ी जायदाद वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, एक बार चलकर देख तो लो। कितनी बड़ी दुनिया है वो। मेरी दुनिया यही है, बाबा के कदमों में, इस पानी में। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूं। आप माँ को दहेक की आग में छोड़कर भाग गए और मुझे उनका सहारा बनना पड़ा। अगर बाबा ना होते तो हम मिट्टी में मिल चुके होते। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। क्या आप मुझसे माफी मांगकर माँ के 13 साल लौटा सकते हैं? बोलिए, जाइए पूछिए। बाकी रही मेरी बात आपके साथ जाने की, तो सुन लीजिए, अगर कोई दुनिया की सारी दौलत भी मेरे कदमों में ला रखे, तब भी मैं आपके साथ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता।
कौन है? मैं हूँ अहमद। तो इतनी रात गए, कैसे आ गया? अरे सड़क बहुत ख़राब है, जम्मू से आने में 3 दिन लग गए। ये तो खुदा का शुक्र है कि आज बारिश नहीं हुई, नहीं तो आज भी पहुंचना मुश्किल था। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं नहीं, खाना मैं खा के आया हूँ बानिहाल से। सब चीज़ें तैयार है। अरे कहाँ ना खा के आया हूँ, अब बस सोना है। बहुत थकावट लग रही है, इंजर पिंजर सब ढीले हो गए। ये बस भी पता नहीं किस जमाने की थी। कादिर आया है। क्या? ज़ेब को ले जाने। बिलाल तो किसी भी सूरत में उसके साथ जाने को तैयार नहीं। ज़ेब जा रही है। एक बात मैंने तुम लोगों से कही नहीं थी। कादिर ने कहा था कि वो आकर खुद बता देगा। चलो अच्छा हुआ वो आ गया। किस बात का जिक्र कर रहे हो तुम? क्या वाकई कादिर ने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे उसने वहां दूसरी शादी की है। ओह मेरे खुदा, उसने तो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। शायद अब्बा से अकेले में कहा हो, लेकिन नहीं, अब्बा उस हालत में ज़ेब को बेचने पर राजी नहीं होते। धोखेबाजी से बाज नहीं आया मरदूद। मैं कल ही अब्बा को कह दूंगा, सब कुछ बता दूंगा उन्हें। जरूर कहना चाहिए, नहीं तो बेचारी ज़ेब जानो में चली जाएगी। हाँ अब्बा, ये आप रख लीजिए। ये बिलाल के लिए है, वो नए हाउस बोट बनवा रहा है ना, उसमें काम आएंगे। बेटे तू खुद ही उसे दे दे, मैंने तो सारा काम उसे ही सौंप रखा है। नहीं अब्बा, मैं तो उससे बात करते हुए भी डरता हूँ। मुझे तो उसके सामने अपना आप छोटा महसूस होता है। तुम्हारा ही बेटा है वो, तुम्हें ही उससे बात करनी चाहिए। लो वो खुद आ गया अहमद के साथ। आओ बेटे आओ, अंदर आओ। आओ आओ बेटे बैठो। ये ले, तू खुद ही दे दे इसे। अब्बा, कादिर ने ज़ेब को अपने साथ ले जाने के लिए क्या तुम सब लोगों को राजी कर लिया है? हाँ हाँ यही ठीक है। क्या इसने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है? तुम कहना क्या चाहते हो? अब्बा, बॉम्बे में ये एक और शादी कर चुका है और वहां पर इसका एक बेटा भी है। और तूने ये बात इतने दिन मुझसे छुपा कर रखी, आखिर क्यों? अब्बा तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। इसने बम्बई में मुझसे वादा किया था कि यहाँ आकर खुद तुम्हें सब कुछ बता देगा। और तूने इस पर भरोसा किया? मैं ज़ेब को ले जाने से पहले आपको सब कुछ बता देता अब्बा। मैं यहाँ किसी को धोखा देने नहीं आया था। मुझ पर यकीन करो अब्बा। तुझ पर यकीन करके जिंदगी भर धोखे खाए हैं मैंने। कादिर, तूने कहीं का नहीं रखा हमें। किन गुनाहों की सजा देने आया था मुझे इतनी जिंदगी गुजारने के बाद? किन गुनाहों की सजा? मौजी, मर गई तेरी मौजी। मैं ज़ेब के सारे जख्म भर दूंगा। उसे मेरे साथ भेज दो मौजी, भेज दो उसे मेरे साथ। तुम अपनी बहन परवीन को उसके ससुराल भेज दे अगर उसका खाविन दूसरी शादी कर रहा होता। बोल, चुप क्यों रह गया? और फिर ज़ेब इन हालात में जाएगी? जाओ पूछ लो उसे। तू चला जा यहां से, चला जा।
एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।